तो नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के क्लास लेके आई हुए हैं, ये क्लास 7 से है और ये प्रश्नावली 12.1 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे। यहाँ कारण निम्नलिखित में से समीकरण को छांटिए। तो समीकरण को कैसे छांटेंगे, तो आपको ये देखना है। यहाँ पर बराबर चिन्ह है, इसमें से बराबर चिन्ह नहीं है, यहाँ पर बराबर चिन्ह है, यहाँ पर बराबर चिन्ह है, इसमें बराबर चिन्ह नहीं है। तो आपको बता दें, यदि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए तो जिसमें भी आपका बराबर चिन्ह रहेगा वो आपका समीकरण होगा, और जिसमें से बराबर चिन्ह नहीं रहेगा वो आपका समीकरण नहीं होगा। तो यानी बी नंबर आपका होगा बराबर समीकरण। ये हो गया, ये आपका समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, ये आपका समीकरण है, ये आपका समीकरण नहीं है। लेकिन बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि समीकरण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? चर का वह मान जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष एवं दायां पक्ष का मान बराबर हो जाता है तो समीकरण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखें। जैसे ये देखिए दायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष है, तो ये क्या है? ये बायां पक्ष एवं दायां पक्ष का मान दोनों को यदि हल करेंगे ना तो दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। तो याद हो गया आपको। कॉपी में नोट कर दीजिए कि समीकरण किसे कहते हैं। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण का बायां पक्ष एवं दायां पक्ष का मान बराबर हो जाता है उसे हम समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे क्या? ये आपका क्या है? समीकरण नहीं है। इसमें लिखेंगे समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बराबर चिन्ह है तो यहाँ पर लिखेंगे ये समीकरण है। इस तरह से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिए ए नंबर में समीकरण नहीं है, बी में लिखेंगे समीकरण है, और सी नंबर में देखेंगे समीकरण है, और डी में समीकरण नहीं है, और ई नंबर में क्या लिखेंगे? ये आपका क्या है? ये आपका समीकरण में है और ये आपका समीकरण में नहीं है। इस तरह से बच्चे लिखने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण में आपको देखा जा रहा है कि समीकरण बनाने के लिए कहा रहा है कि निम्न कथनों के क्या लिखा है? निम्न कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। तो कैसे इसको प्राप्त करेंगे, इसको हम ध्यान से इसको सीखने के लिए हम आए हुए हैं। तो ध्यान से बच्चों सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो इसको बनाएंगे कैसे, यही तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ समीकरण लिखने के लिए कहा रहा है, तो इसमें समीकरण हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। कहता है पी के दुगुने में, यानी पी के दुगुने में यानी 2 गुना पहले होगा, यहाँ आपका पी होगा। पी के 2 गुने में 3 जोड़ने पर ये 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका? 13 हो गया। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है, यही आपको लिखना था। अब यह कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है, तो वह संख्या क्या होगा वो आपको लिखना होगा। तो जैसे देखिए, विषम संख्या तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे? हमारा पहली विषम संख्या आपका क्या हो गया? x हो गया, और दूसरी विषम संख्या क्या हो गया? x + 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 32 हो जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2 = 32। बच्चों इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, यही आपका आंसर हो गया। या तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x + 2 = 32, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर, तो x एक संख्या है तो इसको हम सॉल्यूशन के साथ कैसे लिखेंगे? तो x आपका क्या हो गया? एक संख्या है, इसमें कहता 3 घटाने पर, तो 3 मैंने घटा दिया और घटाने के बाद कितना होता है? 17 होता है। तो यही तो आपका समीकरण हो गया, यही बनाने के लिए कह रहा था। अब इसमें से यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक संख्या y के दुगुने में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। तो एक संख्या क्या है? 2 गुने में, यानी वही कोई संख्या है। तो जैसे आपका देखिए y है, तो अब इसमें क्या कहता है? 2 गुने में, यानी ये आपका 2 गुना हो गया। 2y का मतलब हो गया 2 गुना हो गया। अब इसमें कहता है 7 घटाने पर, तो इसी संख्या में 7 घटा दिए तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो यही आपका समीकरण हो गया, यही इसी तरह से बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, तो दोनों के उम्र का योगफल क्या होगा? दोनों का उम्र का योगफल कितना है? 27 है। 27 वर्ष है, ये है। तो इसको क्या करना है? इसको हमें समीकरण के साथ इसको बनाना है। तो समीकरण हम कैसे बनाएंगे? तो इस समीकरण को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ समीकरण आपका क्या बनेगा? x + 5 = 27। या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x + 5 =
27। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। ये आपको समीकरण बनाने के लिए कहा रहा था। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हल इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम बनाने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। ये यहाँ आपका x है, x लिखिए, यहाँ पर बराबर लिखिए, यहाँ 7 है, 7 लिखिए, और ये माइनस है तो ये बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। क्या बच्चों, यही आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। y + 3 = 10 है, तो इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 लिखिए, ये प्लस है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। प्यारे बच्चों, y बराबर क्या होगा, आपका आंसर 7 होगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। सी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं। तो 3x - 4 = 11 है। इसको कैसे बनाएंगे, 3x लीजिए और यहाँ बराबर चिन्ह है, बराबर लिखिए, 11 यहाँ पर है, 11 लिखिए, और ये -4 है, बराबर के आगे साइड जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 11 और 4 को जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा। और यहाँ अब क्या करेंगे, 3x = आपका यहाँ लिखना होगा, क्योंकि आपके पास ये 15 आ गया। तो 15 जैसे आ गया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो x की वैल्यू को हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में है तो यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो x बराबर इसका 5 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी नंबर पर। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर 11 - 7m = 2m - 16 है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। इसके बनाने के लिए आप इधर से भी बना सकते हैं या इसको लेके भी आप बना सकते हैं। यहाँ आपका 11 है, यहाँ पर 11 लिख लिए। अब ये संख्या, ये डिजिट है तो ये बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास 2m है तो 2m ही रहेगा। अब यहाँ माइनस में है, -7, तो बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7m यहाँ हो जाएगा। अब 11 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 2m और 7m को जोड़ेंगे तो 9m हो जाएगा। 9m जैसे हो जाएगा तो अब आपको क्या करना चाहिए, हम m की वैल्यू को निकालेंगे। m की वैल्यू को निकालने के लिए 27 को इधर कर देंगे, ये आपका गुना में है, ये आपका आ जाएगा भाग में। तो कितना हो जाएगा, 9 × 27, यानी m = बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास कीजिएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई नंबर पे। क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, 11p/4 है बराबर 22 है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11p बराबर क्या है, 22 से 4 गुना करेंगे तो 22 चौके कितना होगा, 88 हो जाएगा। इसलिए p = कितना हो जाएगा, 88/11, क्योंकि यहाँ पर गुना में है, ये आके आपका भाग में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 11×88, p बराबर आपका 8 बच्चों आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। एफ नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर 3 ब्रैकेट में x - 2 बराबर 33 है। तो इसको साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 का 3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × 2 = 6 होता है, और यहाँ 33 का 33 लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3x का वैल्यू है और यहाँ 33 है, तो 33 लिख लीजिए। ये माइनस में है, यहाँ जाके आपका हो जाएगा प्लस में, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 39, यानी 3x = 39 हुआ। इसलिए x = क्या हो जाएगा, 39/3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 13 इज राइट आंसर।